मेरी ये और ये वाली भी और ये वाली और ये सारी वायरल रील्स मैंने कैसे शूट करी है। क्या मेरे साथ हमेशा कोई शूट करने के लिए साथ में रहता है या फिर मैं सारी वीडियोस खुद ही अकेले शूट करती हूँ? यार शूट तो कर लेता हूँ भाई, पर एडिटिंग नहीं होती यार मेरे से। अच्छा दीदी ये सब तो ठीक है, पर ये जो लाइव स्केच बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? मतलब किसी को देखा और बना दिया। एंड द एब्सोल्यूट सीक्रेट टू मेक योर रील्स वायरल, ये मैं आखिरी में बताऊंगी, तो एंड तक बने रहना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल यू व्हाट आर द टूल्स दैट यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर आप एक आर्टिस्ट है और अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और आपको लगता है कि यार इंस्टाग्राम मेरा ही कंटेंट प्रमोट नहीं करता है, बाकी सबको तो करता है यार, मेरी रील्स वायरल नहीं जाती है, तो लेट मी हेल्प यू एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर लेना तो तुम्हारी बहन ये लिख के दे रही है कि भाई तुम्हारा पेज भी ग्रो कर जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुष्पम एंड आई एम करेंटली परसुइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम मैत्री कॉलेज। एंड तुम्हें मेरी बातों से पता चल ही गया होगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैंने अपनी जर्नी सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी और अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर जो है एंड हो चुका है। तो वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपनी रील्स को कैसे शूट करना है। अगर आप बाहर है तो कैसे शूट कर सकते हैं, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, और अगर आप घर पर है तो आप कैसे कैसे शूट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि हमें ये जो क्विक स्केचेस है वो कैसे बनाने हैं और मतलब किस चीज की प्रैक्टिस करें कि हमारे क्विक स्केचेस जो है बहुत जल्दी बन जाए और बिल्कुल एकदम फिनिशिंग वाला काम आ जाए। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब तुम अपनी रील्स को जो भी तुमने शूट करी है उसको कैसे एडिट कर सकते हो इजीली, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना। कैसे उस रील को एंगेजिंग बनाए कि ज्यादा व्यूज आए, कौन से एडिटिंग टूल्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं, और सारे के सारे फ्री बताऊंगी। अगर तुमने मेरा चैनल देखा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि मैं बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि मैं पब्लिक में गई या मैं बस में गई या फिर मैं मेट्रो में गई या फिर किसी भी रैंडम जगह गई और किसी भी रैंडम इंसान का स्केच बना के उन्हें गिफ्ट करके और उनका रिएक्शन लेती हूँ। आप ये वाली चीज कैसे कर सकते हैं और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और व्हाई दीज रिएक्शन वीडियो गेट मोर रीच, ये भी जानना जरूरी है। नंबर 1, हाउ आई शूट माई रील्स इंडोर वर्सेज आउटडोर। देखो इंडोर रील शूट करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। आप अपना ट्राइपॉड और रिंग लाइट लगाओ और शुरू हो जाओ। मैं मोस्टली फ्रंट कैमरा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, तो मुझे पता चलता है कि मैं कैसे कैसे बोल रही हूँ, कैसे कैसे एक्शन कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। देखो मेरे पास एक ट्राइपॉड है, मेरे पास एक रिंग लाइट भी है जिससे मैं शूट कर सकती हूँ इंडोर, बट ये सब छोड़ो, मुझे नेचुरल लाइट पसंद है। और अगर तुम्हारे पास अगर अभी रिंग लाइट नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो यार इतनी चिंता मत करो यार, मैं खिड़की पे अटका के शूट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई उसी पे। मेरे को ट्राइपॉड और रिंग लाइट अभी भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे को खिड़की अच्छी लगती है। तो तुम वहां पर भी शूट कर सकते हो और तुम बेशक कहीं पर भी शूट कर सकते हो जहाँ पे एक अच्छी लाइटनिंग आ रही हो। और मैं सही बताऊं ना तो मैंने अभी भी अपनी रिंग लाइट को ना उतना दूर रखा हुआ है और मेरे सामने जो है खिड़की है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बेड पे बैठ के शूट कर रही हूँ। मैं चाहती तो वहाँ पीछे भी शूट कर सकती थी पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था यार। वैसे मैं सही बताऊँ ना, नथिंग कैन बीट नेचुरल लाइट। और अगर तुम्हारे पास ऐसा कमरा है जहाँ पर नेचुरल लाइट बहुत ही अच्छी आती है तो भाई भाड़ में जाए ट्राइपॉड और रिंग लाइट, उसको छोड़ो और तुम अपना नेचुरल लाइट में वीडियो शूट करो। बस खिड़की पे शूट करते हुए मुझे ये देखना पड़ता है कि कोई मुझे बाहर से देख तो नहीं रहा है कि लड़की आखिर करना क्या चाहती है, ये कौन से एक्शन कर रही है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखो सही बताऊं ना तो इंडोर रील शूट करने में कोई ऐसा तीर तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। तुम्हें आउटडोर शूट करने में दिक्कत आ सकती है शुरू में, बट एक टाइम के बाद तुम यूज्ड हो जाओगे। भाई मैं इतनी बेशर्म हो चुकी हूँ, अब मैं कहीं पर भी शूट करने लग जाती हूँ, कहीं पर भी, मेट्रो हो, बस हो, क्या कहते हैं, मॉल हो, कहीं भी हो, कहीं भी, मैं इवन रोड पर बैठ के शूट कर लेती हूँ भाई। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आउटडोर रील्स कैसे शूट करती है। देखो मैं अपनी मेट्रो वाली क्लिप्स तुम्हें दिखा देती हूँ क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो है मेट्रो में शूट करना होता है। बाकी जगह पे तुम स्टेबल होते हो, तुम वहाँ पे शूट कर सकते हो थोड़ी देर बैठ के। अगर तुम्हें 5 मिनट लेट भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 मिनट लेट मेट्रो में हो गए ना भाई, स्टेशन छूट जाता है यार, इतना टाइम नहीं होता। तो बेसिकली मैं करती क्या हूँ कि मेट्रो में एंटर करी, ठीक है, और मैं बैठ गई 2 मिनट शांति से। फिर मैं देखूंगी अपने आसपास कि मेरे कौन सा इंसान है जिसको मैं कर सकती हूँ शूट। पहले तो मैं उसका एक क्लिप सा निकालती हूँ। देखो किसी कोई भी बंदा बैठा है, मान लो, ठीक है, दूर बैठा है और मुझे लग रहा है कि वो कुछ एक्टिविटी में बिजी है, तो मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप निकाल देती हूँ। देखो सुनो, अगर तुम एक लड़के हो बहुत बच के काम करना है, किसी भी रैंडम लड़की का मत बनाना भाई, पिटे जाओगे बहुत बुरी तरीके से। मैं एक लड़की हूँ तो मैं किसी का भी बना लेती हूँ, लड़के लड़कियों का, अंकल आंटी किसी का भी, बट लड़कों तुम बहुत ध्यान से करना ये चीज। और भाई क्या पता कि वो किसी आसपास के लोगों को बुला ले और फिर भाई पिटे जाओ बुरी तरीके से, तो फिर भाई
बहुत बच के काम करना ही वाला। अब इस वाली दिक्कत में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी लड़कों, क्योंकि समाज ऐसा ही हो चुका है, तो अब लड़कियों भी अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगी ही। फिर अगर मैंने पर्सन को देख लिया है तो मैं अब उसका एक क्लिप निकालूंगी और फिर उसके बाद उस वीडियो क्लिप में से मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो मुझे परफेक्ट लगता है स्केच बनाने के लिए। तो मैं अपने बैग के ऊपर उसको रख लेती हूँ और थोड़ा सा हाइड करके मैं फिर वो स्केच कर लेती हूँ। मैं बहुत ही रैंडम, बहुत ही जल्दी वाला स्केच बनाती हूँ, क्योंकि भाई मेट्रो में स्टेशन छूट गया ना तो फिर कॉलेज जाना रह जाएगा मेरा, तो फिर मैं वो बनाती हूँ फटाफट, जल्दी जल्दी बना देती हूँ। और उसके बाद मैं अपना सारा सामान जो है अपने बैग में रख देती हूँ ऐसे ऐसे करके, उसको उसके पीछे जो मैं नोट वगैरह जो भी लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब मैं मेट्रो में शूट करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा कोई नहीं रहता है, एक्चुअली मेरे साथ मोस्टली कोई नहीं रहता है। तो मैं कैसे शूट करती हूँ, तब मैं मान लो अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर मेरे पास ये स्केच बुक है, ठीक है, अगर ये स्केच बुक है मेरे पास और मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने कुछ भी समथिंग ऐसे करके ड्रॉ कर लिया है ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ड्रॉ करते करते अपने फ़ोन में से बिल्कुल ही शूट करने लग जाऊंगी। मैं क्या करूँगी, मान लो मैंने अगर ड्रॉ कर लिया है, मोस्टली मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पूरा, फिर मैं थोड़ी थोड़ी एक्टिंग कर लेती हूँ कि भाई अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बड़ा वो बन चुका होता है पहले, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे 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 करके कुछ बनाया, फिर मैं अपना फ़ोन से जो है ऐसे दो दो तीन तीन छोटी छोटी क्लिप निकाल लूँगी, ऐसे 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 करते करते फिर ऐसे ऐसे, फिर अलग अलग जगह से फिर वो बन जाता है। फिर उसके बाद मैंने मान लो बन गया वो, ठीक है, मैंने वो टीयर कर लिया अपनी उसमें से। फिर उसके बाद मैं अपने फ़ोन से उसको ऐसे रखती हूँ, मतलब सामने जब मुझे लेके जाना होता है, और मान लो कि मैं आपको स्केच देने आ रही हूँ तो मैं उसको ऐसे करके दे दूंगी और मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऐसे कर लूँ। तो वैसे तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है उस बंदे के लिए जिसके मुंह पर कैमरा रख दिया मैंने और मैं उसको बोल रही हूँ भाई रिएक्शन दे, पर ठीक है, और काफ़ी टाइम मुझे रिएक्शन मिल जाता है भाई, बहुत बार मिल जाता है। तो अगर तुम ये ट्राई करने वाले हो तो फिर कमेंट में लिख दो अगर ये ट्राई करोगे तो। और अगर तुमने भी ऐसा रिएक्शन वीडियो बनाने का ट्राई किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये भी बताना। मेरे तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं, उनमें से मेरी बहुत सारी वीडियोस रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी रहे हैं, नेगेटिव तो कम ही रहे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, वैसे तुम अगर किसी की वीडियो देख के, मतलब जैसे मेरी ही वीडियो देख के या किसी और आर्टिस्ट की वीडियो देख के सोच रही हो कि मैं भी चलो रैंडम जगह पे बनाऊंगा स्केच, रैंडम जगह पे बनाऊंगी स्केच, भाई अगर तुम किसी रैंडम जगह पे स्केच कर रहे हो ना तो भाई 10 के 10 लोग तुम्हारे सिर पे खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे भाई मेरा भी बना दो, मेरा भी बना दो। और यार अगर बोलेंगे नहीं ना तो वो तुमको ऐसी नजरों से देखेंगे ना कि भाई ये कर क्या रहा है इंसान, और उस टाइम पे ना भाई दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मतलब क्या करूँ यार, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं बना तो बुरा बन गया फिर क्या होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई बुरा बन गया तो बन गया भाई, मतलब हम जो आर्टिस्ट लोगों का जो खराब वाला काम होता है ना वो नॉन आर्टिस्ट लोगों के लिए ना मतलब अच्छा होता है भाई। तो तुम इतनी चिंता मत करो कि मेरा खराब बनेगा क्या बनेगा, जैसा बनेगा बना लेना। और भाई सही बता दूं ना तो उस जगह से निकलने के बाद ना उस बंदे को तुम्हारी शक्ल याद रहती है ना तुमको उसकी शक्ल याद रहती है, तो क्या करना है भाई, तुम बनाओ जहां मर्जी बनाओ और निकल जाओ बाहर वहां से, ना तुम्हें याद रहने वाला है ना उसे याद रहने वाला है, तो फिर क्या करना है भाई, बना के निकलो यार। और अगर तुम इसी सोच में रह जाते हो कि यार कौन क्या रिएक्शन देगा, यार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो फिर यार तुम कभी नहीं बना पाओगे। मैं बता रही हूँ तुम्हें, शुरू करो, बुरा बनेगा उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ बुरा नहीं होगा ना दुनिया में, तो बस शुरू करो। नंबर 2, हाउ आई ड्रॉ दिस क्विक स्केचेस। देखो अगर तुम पहले से ड्राइंग करते हो, थोड़ी बहुत ड्राइंग करते हो और तुम्हें लगता है कि यार मेरे फेस के प्रोपोर्शन अच्छे नहीं बनते हैं, या अगर मैं कभी कभी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बेसिक्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो मैंने जब अपनी स्केचिंग जर्नी स्टार्ट करी थी ना तो मैं सिर्फ ग्रिड मेथड यूज करती थी और स्केचेस बनाती रहती थी, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगा, अगर मुझे जस्टिन बीबर अच्छा लगा तो मैं उसकी बना देती थी। पर सबसे बड़ी गलती ही यही होती है, इसमें होता क्या है कि तुम्हारा कहीं से भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल कहीं से नहीं बढ़ती है ना, तुम मतलब तुम्हारी जो पावर है ना, मतलब किसी चीज को देख के कितनी जल्दी तुम किसी चीज को कैच कर लेते हो, वो वाली पावर अब तुम्हारी वो बिल्ट ही नहीं होती है। ग्रिड मेथड को एक लिमिट तक ही यूज करना चाहिए। बिगिनर आर्टिस्ट को तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बिल्कुल भी यूज करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत जरूरी होते हैं शुरू में। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे किसी चीज को देखना है और मुझे उस चीज को बना लेना है उसको देखते ही, या अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मैं उसको कैसे कैसे बनाऊं, तो उसके लिए तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दे रही हूँ। और अगर तुम्हें क्विक स्केचेस ही सीखना है, लाइक तुम्हें बहुत ही जल्दी फास्ट ड्रॉ करना है, या फिर तुम्हें अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, तो मैं तुम्हें एक चैनल रिकमेंड कर रही हूँ और वो तुम पक्का देखना यार। मैंने खुद वो सारी वीडियोस देखी हैं और उनको देख के मुझे इतनी हेल्प हुई है, तुम्हारी भी जरूर होगी। ठीक है, आपको सर्च बार पे जाना है और सर्च करना है पेंसिल वाला, और आपको इन सर की वीडियोस जो है दिखेंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हो और प्रैक्टिस करते हो ना, बहुत ही आपकी अच्छी स्केचिंग हो जाएगी। मुझे वीडियोस या फिर कंटेंट से ही वो वाइब आ जाती है कि मतलब चिल वाली, ठीक है।
तो तुम्हें भी वो वाइब आएगी अगर तुम वीडियोस देखोगे, और बहुत कुछ सच में सीखने के लिए मिलेगा अगर तुम दिल्ली से हो तो। और अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है सर से मिलने का तो जरूर मिलना। मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं भी जरूर मिलूंगी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं टीचर की वीडियो देखो, सारे टीचर अच्छे हैं। जो भी यूट्यूब पे अगर सिखा रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तभी वो ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो फिर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस टीचर का टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, बस सीखने पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कौन सा टीचर कैसे सिखा रहा है, कौन सा क्या नहीं क्या सिखा रहा है, तुम्हारा फोकस सिर्फ सीखने पर होना चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि तुमसे थोड़ा सा बड़ा है और उसे तुमसे थोड़ा सा ज्यादा आता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि तुमसे छोटा है पर उससे तुमसे ज्यादा आता है, तो तुम्हें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है कि मतलब वो तो मेरे से छोटा है यार, उससे मैं क्यों पूछूं, अजीब सा तो नहीं लगेगा। बट तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें नॉलेज गेन करनी है। तुम्हारा पर्पस ये होना चाहिए कि तुम्हें सीखना है। तुम्हें ये चीजें ध्यान नहीं रखने की यार वो तो मेरे से छोटा है तो मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए, मैं तो उससे बड़ा हूँ यार। नहीं, ये बड़ा वाली चीज कभी मत लाना अपने अंदर। सीखने पे फोकस रखना, जरूर आगे बढ़ जाओगे जिंदगी में अपनी। नंबर 3, हाउ आई एडिट माई रील्स एंड शॉर्ट्स। अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करने के लिए मैं यूज करती हूँ फ्री वर्जन ऑफ VN। देखो, बहुत सारे ऐप है जो कि तुम एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली VN बहुत पसंद है क्योंकि वो इजी टू यूज है, फ्री भी है, मुझे उसकी आदत भी हो गई है काफी टाइम से। मैं उस पे जब मैं 11th में थी मैं तब से एडिट कर रही हूँ उस पे। मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ। तुम जिस भी ऐप के साथ कंफर्टेबल हो बस उससे एडिट करना शुरू करो। सी, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर जिसको एडिटिंग से बिल्कुल हेट है भाई, तो तुम VN ट्राई कर सकते हो या फिर InShot ट्राई कर सकते हो। मैं CapCut अभी तक नहीं सीखी हूँ, मैंने पर्सनली उसको सही से ट्राई नहीं किया है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम CapCut को अच्छी तरीके से सीख सकते हो या फिर तुमने करा हुआ है ट्राई और CapCut तुम्हें अच्छा लगता है, तुम CapCut की तरफ जा सकते हो। इट डजंट मैटर कि तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो एडिटिंग के लिए, सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी मैटर करेगी एट द एंड। क्योंकि टूल्स होने से नहीं होता है ना, टूल को अच्छे से यूज करने से होता है। वैसे सही बताओ, तुम में से कितने लोगों को जिनको एडिट करते समय ऐसा लगता है कि यार क्या दिमाग खराब है, ये क्यों करना पड़ता है, सीधे पोस्ट करो खत्म करो। तुम्हें लगता है ऐसा? अगर तुम्हें लगता है तो फिर मुझे यार पक्का से बताना कमेंट में, क्योंकि तुम्हारे जैसी ही थी मैं, बिल्कुल ऐसे। मतलब जब मैं 11th में थी तो उस टाइम पे मेरे को भी एडिटिंग इतनी बेकार लगती थी। मेरा एक दोस्त हुआ करता था और मैं उसको बोलती थी कि यार प्लीज़ एडिट कर दे, और ना वो मेरे को एडिट करके ट्रांजिशन वगैरह लगा के देता और मैं उसको अपलोड कर देती थी अपने पेज पे। मेरा एक चैनल भी था पहले, मतलब जो मेरा अभी है ना इंस्टाग्राम, उससे पहले मेरा एक और चैनल था, उसका नाम मैं दिखा रही हूँ तुम्हें यहाँ पे। और भाई उस पर एकदम क्रिंज कंटेंट डाला हुआ है मैंने, और अभी तक मैंने उसे हटाया नहीं है। मैंने कहा कि भाई तुम लोग भी देख लेना कि किस क्रिंज से, मतलब सारे ही पहले क्रिंज हुआ करते थे, तो कहाँ से मतलब अब कहाँ तक का सफ़र है ये। एक दिन में नहीं हो जाती हैं चीज़ें, अगर तुम्हें लग रहा है तो। भाई फिर उसके बाद जब मैं सेमेस्टर 2 में आई और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को अपना चैनल बनाना है, तो फिर मैंने बहुत सीरियसली लिया सब चीज़ों को। और तब मेरे पास ये आईफोन जो है उस टाइम पे आया नहीं था शायद, या हाँ तब नहीं आया था मेरे पास। मैंने ये पिछले साल ही बाय करा और मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 2 अप्रैल से स्टार्ट करी थी। तो अब ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया कंटेंट क्रिएट करते हुए। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखना बाकी है। बाकी कुछ मैं खुद सीखूंगी, कुछ आप लोग मुझे सिखाओगे। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, ये भी बताना चाह रही हूँ मैं तुम्हें। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ कि एक वीडियो कैसे एडिट करते हैं या फिर मैं कैसे अपनी रील्स एडिट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने जो भी वीडियो क्लिप्स है जो भी मैंने बनाया है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं उसको पूरा कंपाइल कर लूंगी और फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है अननेसेसरी है, मतलब कि भाई ये जो पार्ट है ये तो बिल्कुल ही मेरे को डालना नहीं है अपनी वीडियो में। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो 3 मिनट का हुआ है और तुम्हें 3 मिनट में से 1 मिनट की या 40 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो तुम्हें उसको पूरा इसको खोल के एकदम ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्ट अननेसेसरी है। भाई रील और शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना कि मतलब एक भी सेकंड तुम्हारा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बंदा भाई स्किप कर देता है। भाई इतना अटेंशन है ही नहीं किसी का स्पैन। अब इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट हो, सबका अटेंशन स्पैन भाई लोगों का इतना ज्यादा कम हो गया है। हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हर एक पार्ट जो है रील का या फिर शॉर्ट का इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हमको एक भी पार्ट ऐसा नहीं रखना है कि जो बोरिंग लगे। तो फिर सारे पार्ट को तुम ट्रिम करोगे। भाई ट्रिम बहुत ध्यान से करना, बहुत ज्यादा ध्यान से। तुम्हें खुद उसको 10-10 बार देखना पड़ेगा, 20-20 बार देखना पड़ेगा एडिट करते हुए। कई बार होता है कि मतलब मैं खुद की जो रील्स है एडिट करते करते 20-20, 30-30 बार से ज्यादा बार देखती हूँ। मुझे लगता है कभी कभार मैं एडिट करते करते 100-100 बार देख लेती हूँ अपनी खुद की रील्स। तो यहाँ पर मैं ये वाली रील एडिट कर रही हूँ, तो इसमें मैंने अपना ट्रिम कर लिया है वीडियो को। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम्हें सबसे पहले वो क्लिप दिखानी है जिसमें एक तो लाइटनिंग अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो और मतलब इंटरेस्टिंग लगे, बंदा उस चीज को पढ़ के रुके कि भाई होने क्या वाला है एक्चुअली। मतलब तुम्हें ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखना है। देखो इसके लिए ये वाली चीज तुम्हें एक दिन में नहीं आएगी, ऑब्जर्वेशन से आएगी। तुम्हें लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई वो एक्चुअली लिख क्या रहा है। अगर तुम खुद ऑब्जर्व करो खुद को, ये मैं तुम्हें एक टास्क दे रही हूँ, तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें खुद अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी तुम्हें खोलना है उसे खोलो, ऊपर
ऊपर स्वाइप करते जाओ और देखो कि तुम्हें कौन सी चीज ने रोका। अगर तुम किसी की रील देख रहे हो तो तुम्हें किस चीज ने उस पर रोका, तो उस चीज को तुम बकायदा लिखो बैठ के, भाई इस रील में मेरे को ये चीज अच्छी लगी, क्या तुम्हें अच्छा लगा वो लिखो। और उसके बाद तुम्हें एक पूरा चार्ट मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें कि तुम्हें क्या चीजें ध्यान रखनी है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालने के लिए। फिर देखना भाई, जो तुम अपनी पहली वीडियोस बनाई है ना, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तुम्हारा म्यूजिक सिलेक्शन या फिर सॉन्ग सिलेक्शन बहुत 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 मैटर करता है। मतलब तुम्हारी वीडियो जो है ना, अगर तुम उसमें गलत सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो भाई समझ जाओ ऐसा। भाई मैं आधा घंटा लगा देती हूँ भाई रील्स के लिए, मतलब गाना सिलेक्ट करने में। भाई मैं अगर जब तक सेटिस्फाई नहीं होती ना, मैं तब तक चूज करती रहती हूँ। देखो, अगर तुम्हारी रील है कुछ ऐसी कि अगर कोई लड़की है उस रील में, तो और तुम किसी लड़की का स्केच बना रहे हो, तो तुम कुछ सॉन्ग भी ऐसा ही रखो ना कि जैसे बन के तितली दिल उड़ा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा ये। और अगर तुम किसी लड़के का बना रहे हो हु इज लाइक वेरी कूल एंड डूड, उसकी बॉडी है, तो फिर तुम ये वाला गाना, कुक्कड़ वाला गाना चला सकते हो। मतलब मैं गा नहीं रही हूँ सही से। ओ मुंडा छे फुटदा ओ टेंटना। तो भाई म्यूजिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम मान लो किसी ट्रेडिशनल मतलब कुछ वैसा बना रहे हो, तो तुम समझ रहे हो ना भाई, तुम ये समझ रहे हो, मुझे पता है तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो तुम्हें सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। अब आती है बात, अगर तुमने सॉन्ग भी सिलेक्ट कर लिया है, वीडियो क्लिप्स भी आ गई है, टेक्स्ट भी लिख दिया है, अब आती है सबसे बड़ी बात, म्यूजिक को सिंक कैसे करना है एडिटिंग के टाइम पे। बहुत सारे लोगों की मैंने रील्स देखी हैं जो कि मतलब अपनी वीडियोस ली, गाना लगाया और बस डाल दी। भाई ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीजें हो गई। अब तुम्हें करना क्या है कि मान लो अगर तुम्हारे पास गाना आ गया, तुम्हारे पास क्लिप्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो तुम्हें ये नहीं करना है कि उठाया और इसको ये उठाया और ये दोनों जोड़ दिया और डाल दिया, भाई डाल दिया, नहीं। तुम्हें उसकी एक एक बीट चेक करनी है कि मान लो ये ट्रैक आया, तो फिर उसके बाद मुंडा छे फुटदा टा ता 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 ता, तो मतलब ये जो क्लिक आ रहा है ना, इस क्लिक पे ही तुम्हें एक कट मारना है वीडियो में, ठीक है। और वहां पर तुम्हें ऐड करना है कोई जूम इन जूम आउट इफेक्ट, ठीक है। मान लो अगर कोई वीडियो है तो उसमें कोई भी गाना चल रहा है, तो मुंडा छे फुटदा ओ धीरे धीरे करदा कमाल दा मुंडा कुक्कड़ कमालदा, ठीक है। तो कुक्कड़ कमालदा जो है वो इस गाने का क्या है, एक मेन फोकस है, ठीक है। तो तुम्हें जो अपनी रील का जो या फिर अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जो मेन हाईलाइट है ना, तो तुम्हें इस लाइन पर रखना है। तुम्हें ना एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना म्यूजिक की, कि तुम्हें कौन सी जगह पे कौन सी वीडियो क्लिप रखनी है, ये धीरे धीरे आती है। तो तुम्हें ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि मतलब मेरी वीडियोस अच्छी नहीं बनती है, तो ये ना टाइम के साथ तुम्हारे को आ जाएंगी चीजें। बाय द वे, इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन एडिटिंग फ्रॉम वीएन एप्लीकेशन, कि अपने रील्स और शॉर्ट्स कैसे एडिट करते हैं बिल्कुल इजीली, एकदम डिटेल्ड प्रोसेस की ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, तो तुम जल्दी से कमेंट करके बता दो और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगी, ठीक है। नंबर 4, व्हाई रिएक्शन वीडियोस गेट मोर रीच। हम मोस्टली आर्टिस्ट क्या करते हैं कि अपना आर्ट वर्क बनाया, कुछ भी पेंटिंग बनाए, कुछ भी बनाया और उसको पोस्ट कर दिया। नॉन आर्टिस्ट लोगों को तुम्हारी आर्ट में इंटरेस्ट हो ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। तो तुम्हें उन लोगों को कुछ ऐसा दिखाना है जिसमें कि वो कनेक्ट कर पाए। तो रिएक्शन वीडियोस का भी एक यही रीजन है वायरल होने का, क्योंकि रिएक्शन वीडियो आउटडोर शूट होती है, आउटडोर लोकेशंस पर शूट होती है, तो एक विजुअल मतलब ऐसा होता है कि जो नॉर्मल इंसान ने भी देखा होता है, एक नॉन आर्टिस्ट ने भी देखा होता है, वो उस चीज को एक नॉन आर्टिस्ट भी इंटरेस्ट करता है और एक आर्टिस्ट भी, मतलब उस वीडियो को सब देख सकते हैं, सारी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। और यही रीजन है कि रिएक्शन वीडियोस पर रीच ज्यादा जाती है। प्लस में एक इमोशनल कनेक्ट भी आता है, क्योंकि अगर हम किसी को कोई स्केच देते हैं तो एक हैप्पी फेस आता है। देखो सोशल मीडिया पे ना आजकल बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल क्रैप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट वाला कंटेंट आता है ना, तो लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए ही लोग उन लोगों को फॉलो भी करते हैं जो ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बनाना चाहिए कि नहीं, तो आप रिएक्शन वीडियोस भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस में रिएक्शन वीडियोस में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। मतलब अगर मैं दिखा रही हूँ शुरू में कि लेट्स ड्रॉ और सरदार जी, मतलब मेरी ये वीडियो जो है बहुत वायरल गई थी, वो इंटरेस्ट करेगा लोगों की कि अच्छा सरदार जी का अब रिएक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो आपको लोगों को रीजन देना है कि मतलब मेरी वीडियो देखो, तो क्यों देखो। देखो अगर आपने कोई वीडियो बनाई है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि क्या ये लोगों को पसंद आएगी, तो पहले भाई ऑनेस्टली तुम उस वीडियो को देखो, ये सोचे बिना कि तुमने वो बनाई है, और सोचो कि क्या मैं इस वीडियो को 10 बार देख सकता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस वीडियो को 10 बार देख सकते हो, तो फिर तुम उसको अपलोड करने की सोचना भाई। एंड द लास्ट एंड योर फेवरेट सीक्रेट टू मेक योर रील्स वायरल, कोई सीक्रेट नहीं है भाई, तुम्हारी मेहनत और कंसिस्टेंसी, बस यही मैटर करता है। हाँ मतलब कुछ अपलोड सेटिंग्स होती है, कुछ तरीके होते हैं अपलोड करने के, प्लस तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी, तुम्हारी वीडियो का हुक, ये सब मैटर करता है। पर ये नहीं है कि मतलब अगर तुमने ऐसे वीडियो डाल दी या फिर कोई ये वाला हैशटैग लगा दिया तो तुम्हारी रील वायरल हो जाएगी, ये वाला टैग लगा दिया तो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुमने कोई ऐसा कंटेंट पीस देखा है जिसमें वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम ये हैशटैग यूज कर लोगे तो तुम वायरल हो जाओगे, तो
डोंट ट्रस्ट दिस विल ओनली वेस्ट योर टाइम। तुम्हें बस कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि तुम्हारी वीडियो का हुक अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट 3 सेकंड में तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो तुम्हारी वीडियो पर रुकें और तुम्हारी वीडियो को आगे तक देखें। प्लस तुम्हें अपनी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा रखने की कोशिश करना है। ऑडियो अच्छी होनी चाहिए अगर तुम कुछ बोलने वाला कंटेंट डाल रहे हो, और अगर तुम कोई स्पीकिंग वीडियो बनाते हो, मान लो कुछ भी तुम बताते हुए, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें बिल्कुल भी धीरे नहीं बोलना है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे बिल्कुल भी धीरे बोलना नहीं चलता है। देखो मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही बनाती हूँ, तो इसीलिए ये मेरा जो तरीका है ना बोलने का, तो फिर मैं उसी पेस से बोल रही हूँ इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी। तो तुम्हें अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जो है थोड़ा फास्ट पेस पे बोलना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं भाई, मैं रिप्लाई कर दूंगी फटाफट। और देखो यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। मतलब हमारी ये फैमिली को बढ़ाने के लिए हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स का। हम 5.79 या 78 मतलब इस पर पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर का। तो आपका सब्सक्राइब भाई बहुत मैटर करता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो हेलो एवरीवन। और अगर आप जब मैंने अपनी स्केचिंग